यदि आपने बैंक से ऋण लिया है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप महामारी के कारण निश्चित समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं, वेतन कम हो जाता है, नौकरी चली जाती है या व्यवसाय बंद हो जाता है या किसी अन्य कारण से ऋण नहीं चुका पाते हैं तो क्या करें? ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनसे आपको कुछ राहत मिल सकती है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ऋण चुकाने में समस्या आ रही है तो आप बैंक से अनुरोध करके ऋण का पुनर्गठन या रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन लोन का पुनर्गठन या रिस्ट्रक्चर क्या है? पुनर्गठित या रिस्ट्रक्चर ऋण खाता वह होता है जहां ऋणदाता उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से उधारकर्ता को रियायतें देता है। इसके अलावा किसी रियायत के बारे में बैंक विचार नहीं करता। लेकिन आप किस आधार पर ऋण की पुनर्संरचना या रिस्ट्रक्चर करने के लिए बैंक में जा सकते हैं? यदि ब्याज दर अधिक हो रही है तो आप स्पष्टीकरण मांगने के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऋण का ब्याज बढ़ाना कानूनी नहीं है। यदि आप बढ़ी हुई ईएमआई के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए बैंक नहीं जा रहे हैं तो बैंक और अधिक ईएमआई बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक अति बुद्धिमान है। सबसे आम सवाल यह है कि क्या बैंक के पास उधारकर्ता को परेशान करने का अधिकार है, क्योंकि अधिकांश मामलों में हमने पाया है कि बैंक द्वारा भेजे गए कलेक्शन एजेंटों द्वारा उधारकर्ताओं पर भी शारीरिक हमला किया जाता है। इस तरह की स्थिति से बचने का उपाय बैंक की निकटतम शाखा में जाना है। बैंक आपके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। इससे पहले कि बैंक एजेंट आपके पास आए, आप बैंक से संपर्क करें। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अधिकांश भारतीय अपने जीवन काल में ऋण लेते हैं। यदि आपने बैंक से ऋण लिया है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। क्या ऋण वसूली एजेंट आपको परेशान कर सकते हैं? यदि आप बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आप पुनर्गठन या रिस्ट्रक्चर के लिए बैंक जा सकते हैं। यह आपके अधिकारों में से एक है। आइए ऋण पुनर्गठन के बारे में विस्तार से जानें। उदाहरण के लिए आपने 3 साल की अवधि के लिए लोन लिया है और आपकी लोन 50,000 है। अचानक आपकी आय कम हो गई है। अब आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं। आप 50,000 रुपये चुकाने में असमर्थ हैं। अगर आप लोन के पुनर्गठन के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक इस पर विचार कर सकता है और आपकी ईएमआई की परिमाण घटा देगी और लोन चुकाने की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगी। लेकिन बैंक आपको लोन के पुनर्गठन का सुझाव नहीं देगा। आपको सीधे बैंक जाना होगा और इसके लिए अनुरोध करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेपो रेट बढ़ने पर ईएमआई की राशि बढ़ सकती है? हाँ, रेपो रेट बढ़ने पर आपके लोन की ईएमआई की राशि बढ़ सकती है। आपके ऋण की ईएमआई आपको बिना जानकारी दिए बैंक बढ़ा सकता है और इसलिए आपको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए आपके ऋण की अवधि 3 वर्ष है, लेकिन आपको 6 साल तक अपनी निश्चित ईएमआई का भुगतान करना होगा, क्योंकि बैंक ने आपके ऋण की ईएमआई खत्म होने के बाद भी और ईएमआई बढ़ा दी है और आप अधिक पैसे का भुगतान कर रहे हैं। इसके प्रति सचेत रहें।